ये सब। चलो आगे सारे। तो लास्ट प्रीवियस टॉपिक क्या चल रहा था अपना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये पढ़ा दिए कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप गुड मॉर्निंग बिना, तो क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, आपको एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा वैल्यू तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो मैंने दो रूल लिखवाए थे आपको, यदि एंगल के पास में π/2 3π/2 मींस 90 डिग्री 270 का मल्टीपल चलता है तो एंगल के ऊपर कोई चेंज है, सॉरी एंगल चेंज हो जाएगा। और जब पाई का मल्टीपल चलता है π 2 π 3 π 6 π 7 π, तो इसका मीन क्या होता है कि एंगल चेंज नहीं होता है। कैसे, फॉर्मूले में लिख पा रहा हूं, ये टेबल लिख लो, 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस। ठीक है, अब देखिए सारे लोग ध्यान से देखेंगे, 90 का मल्टीपल है, इसका मतलब फॉर्मूला चेंज होएगा। तो कौन किस में चेंज होता है ये डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे देखेंगे इस चीज को, 90 का मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। देखिए सब ये भी देखना है आपको, 90 में से थीटा माइनस कर रहे हैं तो ये जितने भी हैं साइन कोस tan, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताएंगे, सारे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के भेजेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 में से समथिंग माइनस कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, जल्दी 90 में से माइनस कर रहे हो तो जल्दी बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। गुड, तो ये सारे किस में गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसमें सारे में प्लस का साइन आएगा, साइन 90 का है। अब ध्यान दीजिए साइन 90 आ गया तो इसका मतलब साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस, तो ये क्या आ जाएगा कोस थीटा, कोस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन थीटा, tan किसमें हो जाएगा, कोट थीटा, और कोट किसमें हो जाएगा, tan थीटा, sec किसमें हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक किसमें हो जाएगा, sec थीटा। आपस में इस तरह इंटरचेंज होते हैं। सो बन गए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट वन सो गुड, तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे। अब दूसरी ये मैं इस तरह लिख लूं, 90 प्लस थीटा जाए cos 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा sec 90 प्लस थीटा, और ये cosec। ठीक है, अब 90 प्लस समथिंग हो रहा है तो ये साइन कोस tan कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं बताइए, जल्दी बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट, गुड कोसेक, बाकी लोग भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब देखो साइन वापस चेंज होएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में दो पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक साइन पॉजिटिव होता है और एक कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होता है। तो इसको लिखना है तो साइन तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा, कोस क्या बन जाएगा, साइन थीटा। लेकिन इधर देखें कोस है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होएगा, नेगेटिव, क्या जाएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, देखिए वापस देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें प्लस का साइन आएगा, दो में प्लस आएगा, साइन और कोसेक, कोसेक में किसमें हो जाएगा, सेक, सेक थीटा, लेकिन प्लस, बाकी सारे क्या रहेंगे, माइनस, तो माइनस कोट थीटा माइनस
tan थीटा और माइनस कोसेक थीटा, ये आएगा। बना लीजिए टेबल। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से समथिंग माइनस करो तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ 180 है, 180 वैल्यू किसकी है, पाई की, तो 180 पाई पे साइन कोस में चेंज नहीं होता, रिमेन सेम लिखवाया हुआ है मैंने, तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, cos थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, माइनस लगाएंगे, ये भी माइनस आएगा, tan थीटा माइनस cos थीटा, ये कोसेक है, प्लस आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके, ये था, कर लो नोट इसको। जल्दी नोट कीजिए। एक और लिख लीजिए, साइन 180 प्लस थीटा कोस 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा कोस 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, sec 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा। क्लियर? चलो साइन इसमें क्या है, को थर्ड क्वाड्रेंट में दो का ध्यान रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा cos थीटा तो क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। क्या आ जाएगा ये, sin थीटा 180 के साइन कोस चेंज नहीं होते हैं, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, माइनस कोस थीटा माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ये tan थीटा कोस थीटा 180 प्लस थीटा sec थीटा कोसेक थीटा। माइनस आएगी, ठीक है, और दो प्लस आएंगे दो, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cos क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो जल्दी नोट कर लीजिए।
हो गया। चलो अब यूज देखते हैं इनका। बाकी अब मैंने लिखवा दिए, 270 वाला भी कर सकते हो। चलो मैं लिखवा देता हूँ एक बार 270 वाले को भी। प्लस माइनस थीटा करके लिखवा देता हूँ 270 ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 270 है, 90 का मल्टीपल है और वैल्यू, तो 270 किसमें चेंज हो जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस cos थीटा, प्लस माइनस दोनों क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस sin थीटा, प्लस माइनस cos थीटा और प्लस माइनस tan थीटा, प्लस माइनस कोसेक थीटा, प्लस माइनस ये लास्ट फॉर्मूला। अब देखते हैं इनका यूज, देखते हैं क्या है यूज होता है कैसे। ठीक है, चलो अब सारे लोग इधर देखेंगे। क्वेश्चन हेडिंग डालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सारे लोग इधर देखेंगे, सभी को विजिबल होना है। अरे विजिबल होना है आप लोग सभी को, इधर देखिए सारे लोग। ऐसे अच्छे समझ में नहीं आता, देखना थोड़ा अच्छा कांसेप्ट है। आपको 120, 150, 135 की वैल्यू आपको पता नहीं है, ये वैल्यू आपको पता नहीं है, इसलिए आपको ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए हैं वो यूज करना है। आपको जो टेबल याद है वो 90 डिग्री तक याद है और इसके बाद में आपको याद भी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको याद भी नहीं करनी, ये जो फॉर्मूले पढ़ाए हैं इन्हीं से बन जाएंगे। तो मैं 120 नहीं पता किसी को, 150, 130। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, साइन 120, ठीक है, नहीं पता तो ऐसे कर सकता हूं मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूं 120, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। साइन 120, 120 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30 लिख सकते हो। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, बिल्कुल √3/2, गुड, ठीक है। अभी तो अब देखिए, अब चेंज करना है इसको, 90 का मल्टीपल है और वैल्यू है, तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में। साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में, ठीक है। साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस में चेंज कर दिया। साइन प्लस 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का साइन आएगा। अब cos 30 की वैल्यू तो आपको याद है, 30 की वैल्यू याद है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ऐसे फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है। इसी को आप ऐसे लिख सकते थे 180 माइनस 60, 120 है, 120 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 माइनस
60, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 के लिए क्या करेंगे? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 180 आ रहा है, 90 का इवन वैल्यू है, इसलिए फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। चलो भाई इससे दोनों समझ लो। 180 है, 180 में साइन साइन रहेगा, cos cos ही रहेगा, tan tan ही रहेगा। लिखवा है मैंने फॉर्मूला, तो साइन ही रहेगा, साइन 60 जैसे थीटा वाला लिखा है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, चेंज भी नहीं होना। अब देखो साइन 60 की आपको याद है कितनी है? √3/2। सेम आंसर आ रहा है, चाहे आप कैसे भी सोच सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऊपर वाला समझा रहा है। 120 है भाई, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक उसमें करना है 90 में या 180 में ब्रेक करना है। मैं 90 लेकर के ब्रेक करूं तो 120 है, 90 प्लस कितना एक्स्ट्रा है? 30 एक्स्ट्रा है, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। इसलिए मैंने कैसे ब्रेक कर दिया? 90 प्लस समथिंग। तो 90 पे साइन किसमें चेंज हो जाएगा? cos थीटा के अंदर। तो cos थीटा हो गया cos 30, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2। आ गया समझ में आप सभी के? आप इस मल्टीपल में भी इसको ब्रेक कर सकते हो, तो ऊपर वाले में भी ब्रेक कर सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। बाकी आपको ये वैल्यू, छोटी वैल्यू याद है, 90 डिग्री तक सभी के याद है वैल्यू। जल्दी करो, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी। cos 135 की cos 135। चलो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, cos 90 प्लस, लिख सकते हो cos 90 प्लस 45। 90 में 45 ऐड करेंगे कितना जाएगा? 135। कितना जाएगा? 135। और तो अब इसको देखते हैं। 90 प्लस समथिंग, 90 पे फॉर्मूला चेंज होता है, तो cos किसमें चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। cos किसमें चेंज हो जाएगा? साइन में। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है? नेगेटिव, माइनस करिएगा, माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी जाएगी? 1/√2 ये आ जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट आप लोग पर होगे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको दूसरे मेथड से कर सकते हो। cos 135 है, -180 माइनस 45 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो 180 है, ठीक है, पाई का मल्टीपल है, इसका मतलब साइन किसमें? साइन cos में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, cos 45। लेकिन 180 में से समथिंग माइनस कर दो, तो समथिंग माइनस का मीन क्या हुआ? कुछ माइनस। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में तो cos क्या होता है? नेगेटिव। कितना जाएगा? -1/√2। इसका मतलब कैसे भी एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है आपको। वैल्यू आपको वही याद करनी है 90 वाली। ये आपस में किसी में प्लस में आ जाती है, किसी में माइनस में आ जाती है, नई वैल्यू नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी है ना, उनमें सभी में वैल्यू सेम ही रहेगी, एंगल बढ़ते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी? वो ही रहेगी।
ओके, ये था। मैं और भी देता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। इनकी वैल्यू बताइए। जल्दी बताइए। चलो इस सभी को आंसर बताना है। बिल्कुल 10 135 -1 गुड। चलो मैं इसको करवा देता हूं। देखिए इसको ब्रेक कर लो आप ब्रेक करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। कैसे? चलो अभी चेक करते हैं कैसे। अपने अकॉर्डिंग चेंज करो। 90 या 180 के मल्टीपल के अंदर क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 प्लस कितना है 45 से 135 है ना, 90 प्लस 45 अब चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना होगा आपको, 10 चेंज होएगा बिल्कुल फोर्थ। 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, ये लो सब, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 सेकंड साइन 225 डिग्री। ठीक है, अब चेंज करना है आपको, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो 180 प्लस 45 ऐड कर लो 225 आएगा, 225 आएगा। तो चेंज करो, देखो 180 का मल्टीपल है तो साइन साइन में रहेगा। 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ध्यान रखना, साइन इसको देख करके लगाना है, इसको देख के इधर चेंज करने के बाद वाला नहीं, उससे पहले वाले को देख करके लगाना है। ये गलती करते हैं कि इसको देख लेते हैं, नहीं। तो -45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 पता है आपको कितनी होती है, 1/√2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये और करो, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ।
90 डिग्री। ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कभी पढ़ाई नहीं जाएंगी भाई, जैसे अपनी क्लास रेगुलर स्टार्ट होती तो भी नहीं पढ़ाई जाएंगी ये, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बेसिक पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल क्लास से बाद में तो आपको पता है टाइम ही नहीं मिलेगा। ये 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे, इन फ्यूचर आप कहीं पर भी यूज करोगे, मैथमेटिक्स सब जगह काम आएंगे, फिजिक्स में भी काम आएंगे, फिजिक्स में तो पूरा रोल ही है इनका, मैथ्स पूरा सब्जेक्ट है। इस वजह से बहुत अच्छी चीज है, ये आपको मिलेंगे नहीं पढ़ने के लिए। इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, 360 प्लस 30 को कर सकता है ना इसको, 360 प्लस 30 हो जाएगा। अब देखते हैं 360 प्लस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, लेकिन 180 का मल्टीपल है इसलिए cos नहीं रहेगा, cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्लियर। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ में क्लास थोड़ा अपना आज लेट हो गई थी, और करते हैं इसको और कल फिर देखते हैं वापस। ठीक है, थैंक यू।